गुलाल जी। हाँ जी भाई साहब, क्या मामला है आज का? मामला ये है जी, ये सारी गली फाड़ के ना, ये 200 फुट का टुकड़ा है, इसको फाड़ के और ये इसको ऊंचा करने की तैयारी चल रही है जी। जबकि इससे केवल मात्र 3 या 4 घरों का फायदा होगा और इससे नुकसान जो है लगभग आप ये देख लो, इस गली के अंदर जो 100 घर होंगे और 100 घर इस गली के अंदर है, यानी कि 200 घरों की बड़ी चढ़ा के ये 3-4 घरों को बेनिफिट दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल न्याय उचित है। और वो बात करी थी अभी आपने, जैसे आपने बात की है एमसी साहब से, वो कह रहे जी पेच वर्क है। अरे पेच वर्क कैसा होता है? पेच वर्क 5 या 10 फुट 20 फुट मैक्सिमम पेच वर्क उसको कहते हैं। अगर सीवर का लेवल भी अगर ऊंचा उठाना है तो सीवर के आसपास का 4-4 फुट का जो एरिया ताड़ के उसको ऊपर करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, जो कि गलत है। अगर इसके लेवल के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम इसका विरोध करेंगे और भविष्य में जो है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान जो भी अपने आप यहाँ का ठेकेदार बनता है ना, उसको उठाना पड़ेगा। आपने भाई साहब सुना अभी ओएमसी साहब ये कह रहे थे कि गली वासियों को कोई दिक्कत नहीं है, तो एमसी साहब को दिक्कत है क्या यहाँ पर? तो एमसी साहब मौके पे क्यों नहीं आते? आप मौके पे आए और आगे वो चेक करें, यहाँ पर आगे देखे भी किसको दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात ये है, एमसी साहब के रिश्तेदार भी इस गली में है, उनको तो ये तो पता नहीं, जब अपने रिश्तेदारों को तो लिहाज कर लेते कम से कम। क्या ये सिर्फ 4 घरों को फायदा बिल्कुल 100%। आप देख लो आपके सामने, मैं क्या हाथ कंगन को हर्षी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सामने देख लो आप, ये 4 घरों का फायदा उठाने के लिए। क्या रिलेशन मानते हैं कि इन 4 घरों को ही फायदा देना चाहते हैं? देखो जी, कहीं ना कहीं तो झोल है ही। अब मैं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, किसी का निजी स्वार्थ है जो ये कार्रवाई हो रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। आपके सामने जब उनसे जेई का नाम पूछा तो बुखला गए। हाँ जी, बुखला गए जी। और वो कह रहे थे भी ये जो सीवरेज जो बैक मारेंगे ना, जी, अगर उनके लिए हम अगर वो अपना जेई साहब का नंबर दे देते, हम उनसे बात कर लेते, बताओ जी आप इसकी लेवल से छेड़छाड़ करोगे या नहीं करोगे। टेक्निकल काल तो जो जेई बताएगा। अगर इसका किसी को चलो कोई थोड़ी सी दिक्कत है, उसका अगर कोई सिस्टम ठीक करना है, तो उसका ये नहीं होता कि आप 2 आदमियों को बेनिफिट देने के लिए 100 आदमियों को नुकसान कर दो। टेक्निकल ये कौन सी तकनीक है कि थोड़ी सी गली ऊंची उठा दो और सीवरेज जो बैक मार रहे हैं उसका पानी वो अपने आप अंदर चल जाएगा? ये कौन सी तकनीक? ये तो कोई नहीं आई है जो कि अमेरिका वगैरह से मंगाई होगी इन्होंने, अब हम क्या कह सकते हैं। और इसके बारे तो जेई ज्यादा बता सकता है। हाँ, कोई आई उतरी होगी कि दूसरे जो है क्या कह सकते हैं, स्पेस से लगा लो, कहीं अंतरिक्ष से उतर के आई होगी कहीं। इस विकास को क्या कहेंगे? ये विकास नहीं, विनाश है जी। विकास तो क्या कहोगे आप, और विनाश तो होता ही यार, अब इससे ज्यादा क्या विनाश है। हाँ जी, गली का नाम क्या है? गली का नाम श्याम गली के नाम से है जी, कीर्ति नगर के अंदर। ये वार्ड नंबर ये पड़ता है 10। आज क्या बोलना है, आपके सामने ही है जो काम हो रहा है। ये सिर्फ 2 घरों का मसला है जी। 2 घरों को बचाने के लिए 200 घर डूब रहे हैं। ये 2 घर का क्या रिलेशन है जो इनको बचाना चाहते हैं? अब ये परमात्मा को पता क्या रिलेशन है, क्या नहीं रिलेशन है, तो ये तोड़ रहे हैं। पिछले साल हमने इतना नरक भोगा है यहाँ, 1.5 महीना डॉक्टरों के जा जाके 1.5 फुट पानी खड़ा था। अब ये कहते हैं जी सीवर की अगर ये समस्या है तो सीवर की समस्या हल करो ना। गली बिल्कुल ओके थी, कोई गली कोई टूटी नहीं, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, गली बिल्कुल सही थी। ये सिर्फ 2 घरों को अपना बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये हमारे जो ये 14 नंबर वार्ड है, 10 नंबर वार्ड नहीं है, मिक्स है ये 10 ये अपने 14 नंबर है एक साइड 10 नंबर है। ये गली कौन से वार्ड में है? 14 में? ये दोनों में है, आधी 14 में आधी 10 में। तो ये काम कौन से एमसी के अंडर में हो रहा है अभी? ये तो इनके है अपने, ये तो संजय के अंडर में है। अब संजय को 3 बार फोन किया, कहता मैं तो बाहर हूँ। अब यहाँ मौके पे एमसी आएगा, कोई जेई आएगा। गुरलाल जी ने भी जेई का नंबर पूछा, जेई का नंबर नहीं बताया उन्होंने। जेई का नंबर बताओ, हम जेई को बुला के पूछ लेते। आप कैमरा घुमा दो। ये काम कौन शुरू करवा के गया था? ये काम तो मेरे ख्याल संजय का भाई आया था जी, शायद। हाँ, वही था शायद, संजय का भाई था जी, वो शुरू करवा के गया। सिर्फ 2 घरों को बेनिफिट देने के लिए 200 घरों का नुकसान कर रहे हैं जी। ये पेच वर्क हो रहा है या पेट वर्क हो रहा है? ये पेट वर्क हो रहा है। पेच वर्क तो सरसा में बंद ही हो गया जी, पेट वर्क ही है। सारे चोर हैं, टोटल चोर हैं। सबको घर में पैसे मुक गए, गाड़ी खराब होगी, नई गाड़ी लेनी है, कोई ना कोई गली पड़वा दो, नई गाड़ी आ जाएगी, नया मोटरसाइकिल आ जाए। क्यों टाबरा का हाथ में 2-2 लाख का मोबाइल है, खर्चा होंगे, कोई बिजनेस तो चले को नहीं, कोई फैक्ट्रियां को नहीं। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए है। अभी अपना पेट जहाँ देखा भाई, 4 गली के लोग हैं, 2 रिश्तेदार बैठे हैं, रिश्तेदारों को घर के आगे काम करा दो, बाकी धक्के खान दो। सरसा में कौन पूछा है? बस हमारी तो यही है जी,
ये अगर जो सही लेवल पे हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। फिर बाकी ये संजय जैसे कि अपना काम है बनता और बाढ़ में जाए जनता। हाँ वही काम है जी, अपना काम बनाओ, बाढ़ में जाए जनता, जनता के टाबर मरे रोए, अस्पताल जाएं, पता नहीं अगला कैसे शाम को मजदूरी करके रोटी कमा के लाता है भाई, वो बच्चों का पेट पाले या डॉक्टरों को पैसे देता रहे। ठीक धन्यवाद सर। भैया ये गली सुबह से जब यहाँ लेबर आई उस टाइम हमें झूठ बोला गया कि भाई ये यहाँ पैच वर्क का काम शुरू करवाया जा रहा है। मैंने हालांकि लेबर थी, बेचारे गर्मी में लगे हुए थे, उनको पानी की व्यवस्था करके दी। 10 बारी उन्होंने गेट बजा के पानी मांगा, उनको जीरा ला के पिलाया और उसका ये परिणाम दे के गए, मेरे को वो इनाम दे के गए कि मेरे घर का लेवल तो नीचा हो जाएगा आने वाले टाइम में। और ये यहाँ से इतनी, और सिर्फ एक गली 3 गलियां लग रही है इसके साथ। मेरे पीछे ये खड़े, ये इस गली से मेरी ये 7 वाली गली है भैया, तो इस गली में भी कम से कम 50-100 घर है और 100 घर इस गली के हैं। सब इधर नीचे रहेंगे और सब उधर के नीचे रहेंगे, सिर्फ एक हिस्सा ऊंचा उठाया जा रहा है। बताओ कौन सा ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? एमसी साहब तो बोल रहे हैं भी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है गली में। एमसी साहब से हमने बात करी थी, वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो बंद करवा दो, मैं तो ये कर सकता हूँ, और काम के अंदर तुम बाधा डालोगे तो तुम्हारी मर्जी है, और मैं तो 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ। बताओ काम किसके, वो लेबर वालों को ही पकड़ ले, हम पूछ लें भाई तुम्हारे मालिक कौन से हैं? तो जेई का नाम भी नहीं बता रहे MC नहीं, साहब। अभी हमें कुछ भी नहीं बताया, और यूं कह रहे हैं कि ये एक हिस्सा पिछली बार SDO सर आए थे, खुद हम सब उसको पानी में सर को लेके आए इधर, उन्होंने हालात देखे थे हमारे जो बदतर थे, वो खुद भी मान गए कि आप अपनी जगह सच्चे हो, और आज और भी ज्यादा अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। तो क्या रीजन मानते हैं कि सिर्फ इतना ही टुकड़ा यानी कि काम करवा रहे हैं, कुछ स्पेशल? पता नहीं क्या कारण है भैया, हम तो किसी को गैर मानते ही नहीं, सभी अपने हैं, लेकिन हमारे साथ जो गैरों वाला बर्ताव हो रहा है ना शहर में, वो अब तक समझ नहीं आया कि कहाँ विकास और कहाँ विनाश चल रहा है। आपने कुछ ज्यादा ठंडा पानी पिला दिया जो आपको ही पानी में डुबाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कि भाई सीवर का जो गटर का गंदा पानी आता है ना, उसके अंदर 1.5 महीना, पिछले साल आपने फेसबुक पे भी देखी होगी, जो लगातार ये मीडिया वाले भाई सबने वीडियो डाली थी इस गली का क्या हाल था। अब उससे भी ज्यादा दुर्गति होने वाली है आने वाले टाइम में। आपको इन्वाइट करूंगी कि दोबारा फिर आना, फिर हाल बताना उस MC साहब को भी कि तेरी ये गली का हिस्सा इतना उठाए से और ये विनाश हुआ है यहाँ का, और सत्यानाश हुआ है। और इन बहनों का भी आप बयान लो, मैं चाहूंगी। यही है भाई, किसी का नुकसान ना हो, किसी घर के आगे पानी ना रुके, सबका एक जैसा हो लेवल, बस ये है, पानी सीधा जाए, किसी के घर के आगे पानी ना रुके। देखो जी MB पे सारी गली एक सी कर दो, माने कोई अच्छो को नहीं, माने कोई तकलीफ को नहीं, मारे घर के आगे गंद होवे, इन्हें सफाई होवे, बिंगो कोई फायदो को नहीं है। बच्चा मारे ये बच्चा इनके ये सारा इनका एक सा है बच्चा, माने कोई तकलीफ को नहीं, मारी गली एक सी होनी चाहिए। हमारा साथ कोई विरोध को नहीं, कोई लड़ाई कौन करा, मैं कोई बात कौन करा। मैं MC घर पिछले घर गया तो मैंने गाड़ियां काटी देंगे मैसेज जाके, माने कोई वो कोनी भी मैं जाके गंद में पड़ा गोटे गोटे पानी में घर गया, घर में बैठे हो फिर भी झूठ बोल गयो कि मैं बाहर हूँ, कोई बार कोनी हो झूठ बोलियो है बस जी। बांगे जी बांगे गरज मिट गई है, माने वोट ले लिया, गरज मिट गई, आपका मतलब काट लियो बिना MC कोई मतलब कोनी। मारी गली में आगे कौन चल रहा है, मारी एक कौन सुनी, मैं 4 दिन तक वहां करे गया मैसेज को किया वो बर्ताव, क्योंकि मैसेज को कोई बात सही कोनी हो, हमारा गला पड़ी है कि अभी घर पे नहीं है, ये है वो है, मैं कहीं अभी सही बोलो मुंह से, कोई बात को नहीं, आप हमें दूर से आए हैं, कोई बात को नहीं है। कहती नहीं आप ऐसे हो वैसे हो, हमारे घर पे आके देख लो, हम घर पे थोड़ी ऐसे जाएंगे, जाना तो फिर क्या बनता उनके साथ, ये थोड़ी बात है भाई साहब, झूठ बोलो। पहले तो जी वोट लेने से पहले MC ने हाथ जोड़े थे, अब 5 साल आप हाथ जोड़ोगे उनके आगे? हाँ तो भाई हाथ जोड़ के विनती करिए जी, दो वोट दो, वो हमारे को जिताओ, ये है वो है। जब तो मिस्री गुड़खांड एक हो गया, अब हमारे पास कोई आता ही नहीं है, हम क्या करें फिर। उस टाइम तो जी सीट पूछने तक जाते थे भैया, जब तो भैया कुछ ही करवा लो इनसे, वोट की गरज में तो अभी आ जाएंगे, अब आगे क्या ले लेगा क्या वोट, आगे नहीं लेगा वोट, ये आगे क्या खड़े हो जाएगा गली में, तो आगे देखे हमारे से बात ही नहीं होती, हमारे से बात हो तो पता लगे ना, कोई बात नहीं कर सकता वो। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सब पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी गली में आए और आपने इस मुद्दे को उठाया। तो मुद्दा ये है जी, कमेटी के अंदर लगा लो या प्रशासन का लगा लो, यहाँ पैसे की बंडर बांट जो है वो चल रही है। आप देख सकते हो जो गली के अंदर काम चल रहे हैं वो क्या काम हो रहा है, जहाँ जरूरत है काम होने की वहाँ काम होता नहीं है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ दुरुपयोग हो रहा है पैसे का। पिछले 1 साल से हम कंप्लेंट कर रहे हैं,
गली के जो ढक्कन है, गली के जो सीवरों के ढक्कन है, वो तक बदले नहीं गए। जो एक छोटा सा काम है वो किया नहीं गया, और बनी हुई गली को उखाड़ कर दोबारा से उसको रिपेयरिंग के नाम पर जो पैसा है वो खाया जा रहा है। तो इसके लिए कौन जवाबदेह है, बताइए, आप लोग बताइए। जो पब्लिक है वो इतनी परेशान हो रही है। यहाँ एक 1.5 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है जब भी बारिश आती है। अब ये क्या किया जा रहा है, यहाँ से इसको उठाकर ये पानी का मुहाड़ जो है इस तरफ किया जा रहा है, तो इससे क्या नुकसान होगा, कौन। प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे इस मामले में? मांग तो ये है जी, एक बार एसडीओ साहब मौके पे आए, एक्शन साहब मौके पे आए, वो देखें, लेवल निकालें यहाँ का। कोई सुनने वाला नहीं है। एमसी का भाई है, वो कहता है कि मैं यूं जो हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भी एक ही आदमी के कहने पे सारा काम हो रहा है। उससे पूछो कौन कर रहा है, ठेकेदार का नाम आता है, ठेकेदार आज तक नहीं आया। लेबर वाले लगते हैं अपनी मनमर्जी से सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ अपनी मनमर्जी से हो रहा है। इसका मतलब एमसी ठेकेदार बना हुआ है। बिल्कुल जी, कहना तो यही पड़ेगा फिर, जब किसी की सुनवाई नहीं है, एक साल तक शक्ल नहीं दिखाई जाती। आप देखोगे ये ढक्कन पीछे पड़े हैं, लगाने का टाइम नहीं। आप, मैं कहूंगा एक बार दिखाया जाए, जो चीजें पड़ी हैं वो नहीं लग रही हैं, और जो अननेसेसरी काम है वो किए जा रहे हैं। एक महिला ने अभी बताया था कि जब कोई काम के लिए जाते हैं तो उनकी जो परिवार वाले हैं वो घर पड़ जाते हैं जी, बुरा भला करते हैं। बिल्कुल जी, आप फोन करो, अभी फोन करो एमसी साहब। आपका तो फोन उठा लिया गुरलाल जी, हमारी गली में से कोई फोन करेगा, फोन तक नहीं उठाया जाता। तो एमसी कहने को एमसी है जी, लेकिन मैं तो क्या बोलूं, बोलना भी नहीं चाहता मैं कुछ इतना। तो क्या इतने परेशान हो एमसी से? बिल्कुल है जी, सारी गली परेशान है, हम अकेले परेशान नहीं है, सारी गली परेशान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी गली से। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये 11 जून को मैंने इसी लास्ट मंथ के अंदर ये सीवरों का ये हाल है। जब कोई बच्चा गिर जाएगा इस सीवर में, जब कोई परेशानी हो जाएगी, उस टाइम इस पर गौर किया जाएगा।